जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा को महसूस करने के लिए है। गुरुजी महाराज जब किसी संगत का हाथ पकड़ते हैं तो उसकी जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां भी एक नई दिशा लेने लगती हैं। आज हम जिस अनुभव को सुनने जा रहे हैं उसमें एक बहुत सुंदर बात बार बार सामने आती है। गुरुजी से कुछ छिपा नहीं है। हम उनके सामने कुछ कहें या ना कहें, अपने मन की बात बताएं या अपने भीतर ही रखें, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम लोगों से अपनी परेशानी छिपा लेते हैं, लेकिन गुरुजी से कुछ छिपा नहीं सकते। हमारी चुप्पी भी उनकी नजरों से दूर नहीं होती और हमारी छोटी सी अरदास भी उनके दरबार तक पहुंचती है। इसलिए आज का सत्संग पूरे ध्यान और प्रेम से सुनिए। इसे केवल एक कहानी समझकर मत सुनिए। इसमें जो सीख है उसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। हो सकता है जिस सवाल का जवाब आप काफी समय से ढूंढ रहे हों, उसका संकेत आपको इसी सत्संग के किसी एक वाक्य में मिल जाए। संगत जी, अगर आपके मन में भी गुरुजी के प्रति कोई अनुभव है, कोई ऐसी घटना है जहां आपने उनकी कृपा को महसूस किया है, तो आप अपना सत्संग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी लिखी हुई बात हो या टाइप किया हुआ अनुभव, आप उसे हमारे माध्यम से संगत तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए संगत जी, बिना देर किए आज के इस प्यारे सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी बात संगत के सामने रखने का अवसर दिया। संगत जी, आज मैं जो कुछ आपके साथ साझा कर रहा हूं वो मेरे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने मेरे अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास को और गहरा कर दिया। मेरा गुरुजी के साथ जुड़ाव आज का नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक बात साफ दिखाई देती है कि जहां मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, वहां गुरुजी पहले से मेरे साथ खड़े थे। एक समय की बात है, मुझे पेट से जुड़ी परेशानी रहती थी। कब्ज और एसिडिटी ने मेरी दिनचर्या को बहुत परेशान कर रखा था। दवाइयां लेना मेरे लिए लगभग रोज की बात बन गई थी। मैंने एक दिन गुरुजी के सामने अपनी परेशानी रख दी। मैंने कहा, गुरुजी, आप ही कोई रास्ता निकालो, आप तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हो। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने मुझे अगले दिन एक खास चीज लेकर आने के लिए कहा। साथ ही प्यार से समझाया कि दरबार में समय से पहुंचना। संगत जी, अगले दिन मेरे सामने एक छोटी सी परेशानी खड़ी हो गई। घर में वाहन एक ही था और उस दिन वो मेरे घर वालों को कहीं जाना था। मुझे लगा कि मैं समय पर कैसे पहुंचूंगा। थोड़ी देर हुई तो मेरे अंदर गुस्सा आने लगा। मैं परेशान हो गया और घर से निकलते समय मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल गईं जो नहीं निकलनी चाहिए थी। मैं किसी तरह गुरुजी के पास पहुंचा, मत्था टेका और जैसे ही उनके सामने बैठा, गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर ऐसी बात कह दी जिससे मैं बिल्कुल चुप हो गया। गुरुजी ने कहा कि तू घर से लड़कर आया है। संगत जी, मैं अंदर तक हिल गया। मैंने किसी को वहां कुछ बताया नहीं था। रास्ते में जो हुआ था वो मेरे और मेरे घर वालों के बीच की बात थी, लेकिन गुरुजी के सामने बैठते ही ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी कहानी उनके सामने खुली हुई है। उस दिन मुझे पहली बार बहुत गहराई से एहसास हुआ कि हम दुनिया से कितनी भी बातें छिपा लें, गुरुजी से कुछ छिपा नहीं सकते। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और जो करने के लिए कहा मैंने वही किया। संगत जी, समय बीतता गया। धीरे धीरे मेरी वो पुरानी परेशानी इतनी कम हो गई कि जिस चीज के लिए मैं बार बार दवाइयों पर निर्भर रहता था, उसकी जरूरत बहुत कम होती चली गई। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए अपने अनुभव को मैं और भी अलग नजर से देखता हूं, लेकिन गुरुजी की कृपा को किसी एक शब्द में बांधना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है और गुरुजी की आज्ञा और कृपा उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत पैदा हो जाती है। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरे जीवन का एक और अनुभव बहुत खास है। एक समय ऐसा भी आया जब काफी वर्षों तक मैं गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए नहीं जा पाया।
जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों में समय निकलता गया। लेकिन गुरुजी से रिश्ता क्या कभी समय के साथ खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। एक दिन किसी परिचित के घर पर गुरुजी का सत्संग था। मैं वहां पहुंचा। संगत बैठी हुई थी, सत्संग हुआ। जब सब कुछ समाप्त हुआ तो मैंने पूछा कि आखिर ये गुरुजी कौन है। जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया गया तो मैंने कहा कि ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो इनके दर्शन कर चुका हूं। संगत जी, सामने बैठे लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी से मिले हैं? मैंने कहा हां, मैं उनके पास बैठ चुका हूं। लेकिन मेरे मन में उस समय एक टीस भी थी। इतने साल गुजर चुके थे और मैं गुरुजी के पास नहीं गया था। फिर कुछ समय बाद गुरुजी की कृपा से मुझे दोबारा बुलावा आया। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मन में बस यही बात थी कि मैं इतने समय तक कहां था। लेकिन गुरुजी ने कभी मेरे पुराने समय का हिसाब नहीं मांगा। उन्होंने केवल अपना प्यार दिया। यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है संगत जी। हम देर कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी अपने से दूर नहीं करते। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़े अनुभवों में सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनसे दूर हूं। एक बार मैं किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा कि गुरुजी से आज्ञा ही कर निकलूं। मैंने जाकर कहा कि गुरुजी, मुझे बाहर जाना है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अपना काम बाद में करना, पहले मेरे सत्संग में आना। संगत जी, उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे इतने प्यार से अपने पास रोक रहे हैं। जब सत्संग का दिन आया तो संगत बहुत ज्यादा थी, हजारों लोग आए हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा और गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। इतनी बड़ी संगत के बीच भी गुरुजी को याद था कि उन्होंने मुझे बुलाया था। उस पल मुझे समझ आया कि हमारे लिए गुरुजी एक व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें हम भीड़ में खोजते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए उनकी हर संगत अलग है। उनकी नजर सब पर है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार को भी बहुत प्यार दिया। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को ऐसी परिस्थितियों में संभाला जहां हम खुद घबरा जाते थे। कई बार घर में कोई परेशानी आती तो मन में विचार आता कि अब क्या होगा। लेकिन समय के साथ एक बात समझ आई कि हर समस्या का तुरंत खत्म होना ही कृपा नहीं होती। कभी कभी समस्या के बीच हिम्मत मिल जाना भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा होती है। कभी सही इंसान का समय पर मिल जाना गुरुजी की कृपा होती है। कभी किसी गलत निर्णय से बच जाना गुरुजी की कृपा होती है। और कभी ऐसी चीज से दूर हो जाना जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे थे, वो भी गुरुजी की कृपा हो सकती है। इसलिए संगत जी, हमें हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीखना चाहिए। सिर्फ तब नहीं जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बल्कि तब भी जब गुरुजी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें किस बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं। अब संगत जी, मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरे अंदर की सोच ही बदल दी। पहले मैं गुरुजी के पास जाता था तो मन में अपनी समस्याएं लेकर जाता था। मन में होता था कि ये काम हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन समय के साथ गुरुजी ने मुझे सिखाया कि गुरुजी के पास केवल मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। कभी उनके पास बैठकर सिर्फ शुक्राना करके देखो। कभी कुछ मत मांगो, बस कहो, गुरुजी, आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मेरे पास है उसका भी शुक्राना, जो मेरी जिंदगी से चला गया शायद उसमें भी आपकी कोई मर्जी थी, उसका भी शुक्राना। संगत जी, जब इंसान इस भाव से गुरुजी को याद करना शुरू करता है तो उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगता है। समस्याएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। अब संगत जी, मैं आज गुरुजी की सारी संगत से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूं। गुरुजी को अपने जीवन में केवल परेशानी के समय याद मत कीजिए। जब सब अच्छा चल रहा हो तब भी गुरुजी का शुक्राना कीजिए। सुबह आंख खुलने पर शुक्राना, परिवार साथ हो तो शुक्राना, घर में रोटी हो तो शुक्राना, काम करने की शक्ति मिली हो तो शुक्राना। और अगर किसी दिन परिस्थितियां आपके अनुसार ना हो तब भी कहिए, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत करता है। संगत जी, गुरुजी के दरबार की एक और बात मैंने अपने जीवन में महसूस की। वहां कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। किसी के पास बहुत धन हो सकता है, किसी के पास कम। किसी का बड़ा पद हो सकता है, कोई सामान्य जीवन जी रहा हो।
लेकिन गुरुजी की नज़र में संगत संगत होती है। गुरुजी का प्यार किसी की हैसियत देखकर नहीं मिलता, और शायद यही कारण है कि आज देश विदेश में इतनी संगत गुरुजी को प्रेम से याद करती है। जहां भी गुरुजी का नाम प्रेम से लिया जाता है, वहां शुक्राने की भावना जन्म लेती है। संगत जी, आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जिन घटनाओं को मैं उस समय केवल संयोग समझता था, उनमें भी गुरुजी की कृपा छिपी हुई थी। जिस दिन मैं देर से पहुंचा, वहां भी कोई सीख थी। जिस दिन मैं गुरुजी से दूर रहा, वहां भी कोई परीक्षा थी। जिस दिन दोबारा बुलावा आया, वहां गुरुजी की करुणा थी। और जिस दिन बिना मांगे कुछ मिला, वहां गुरुजी का प्यार था। आज मुझे बस इतना समझ आया है कि गुरुजी की मर्जी हमारी समझ से बहुत बड़ी है। हम छोटी सी तस्वीर देखते हैं, गुरुजी पूरी तस्वीर देखते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तो घबराइए मत। अपनी तरफ से सही कर्म करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए और गुरुजी के चरणों में अरदास करते रहिए। बाकी जो गुरुजी की मर्जी होगी वही सबसे अच्छा होगा। संगत जी, आज के इस सत्संग का सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि गुरुजी ने हमें अपने नाम से जोड़ा। हमारे जीवन में उनकी याद बनी रहे, हमारे मन में सेवा का भाव बना रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारी वाणी में मिठास बनी रहे, और सबसे बड़ी बात, हम सुख में गुरुजी को भूले नहीं और दुख में गुरुजी पे शक करे नहीं। गुरुजी महाराज, जिस प्रकार आपने मेरी जिंदगी को संभाला, वैसे ही आपकी हर संगत का कल्याण करना, हर घर में सुख शांति देना, हर बच्चे को अपनी कृपा में रखना, हर माता पिता को हिम्मत देना। जिस संगत के मन में कोई ऐसी बात है जो वो किसी से कह नहीं पा रही, उसकी भी अरदास अपने चरणों में स्वीकार करना। और गुरुजी, हमें इतनी समझ देना कि आपकी कृपा को पहचान सकें। संगत जी, अगर इस सत्संग की कोई एक बात आपके दिल को लगी हो तो उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। गुरुजी से केवल मांगने के बजाय शुक्राना करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब दिल में शुक्राना आता है तो इंसान को अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद गुरुजी की कृपा दिखाई देने लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे थे गुरुजी सत्संग बाय विपिन। मैनू सारे पुछदे ये मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लिया मेरे सतगुरु दी झांकी। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे गुरु जी प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। उपकार बड़ा सोना है, संसार बड़ा सोना है। मेरे गुरु जी प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मैनू आप नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दरदार रस्ता गुरु जी ने दिखाया है। इत्थे सब रंग जांदे ने, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे गुरु जी प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 25 तारीख, 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ, और कुछ ऐसी ब्लेसिंग जो गुरु जी ने आज मुझे ब्लेस की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। अगेन एंड अगेन एंड अगेन कहते हैं ना कि जब हम
गुरु जी से मिलते हैं तो हमें रोज़ नए उम्र की बख्शीश मिलती है और हमें वो एहसास भी होता है। हाँ संगत जी, वो एहसास गुरु जी हमें कराते हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे जीवन दाता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। सो शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना आपका। संगत जी, अनजाने में ही गुरु जी ने एक बहुत प्यारी सी सेवा ली, जिसके लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे 2 सेवाएं ली हैं और उन दोनों सेवाओं के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है। जब सतगुरु हमें वो सेवा ब्लेस करता है तो हमें उसका शुक्राना तो करना ही करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे फ्लोर पे एक स्वीपर आंटी हैं और एक की तो कल गुरुजी ने सेवा ब्लेस की थी, जिनका नाम लक्ष्मी था। एक है जिनका नाम कृष्णा है। देखिए, गुरुजी ने हमें ना उन नामों से भी जोड़ के रखते हैं जिनसे हमें उन्हें ब्लेस करना होता है। और आज उन्होंने जिनसे ब्लेस किया उनका नाम था लाजवंती। हम सब जानते हैं कि मैया का भी एक नाम लाजवंती है संगत जी, और वो रात में हमारे घर को साफ़ करती हैं और सुबह भी साफ़ करती हैं। संगत जी, ऐसे ही वो बैठी थी काम से थक के, और हमने उनसे पूछा कि आप बैठे हो, आपने चाय पिया? तो कहते नहीं, चाय तो नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं आज, क्योंकि आज हम कुछ लाए नहीं थे। और संगत जी, इतना लगता है ना कि गुरु जी कहाँ कहाँ से हमारे लिए वो सेवा ब्लेस करके रखते हैं और हमें किस जगह पे बिठा के रखा है, इसका शुक्राना करना चाहूँगी। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, अचानक से मन में एक ख्याल आया कि हमने उनके लिए 2 चॉकलेट, सेब, केला जो था मेरे पास उस वक्त, और ये सब लेके मैं उनके पास जाती हूँ और मैंने उनको दिया कि दीदी आप ये अभी खा लो, और एक दही भी था उसमें। और फिर तो वो मुझे क्या कहती हैं संगत जी, कि आपको पता है मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा की शादी हो गई, बेटी की भी शादी कर दी मैंने, और मेरा जो हस्बैंड है ना वो ऊपर चला गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, और आपके पति भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि आपके अंदर आपकी शक्ति बन के वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ ये तो है। तो फिर ना उनकी आंखें भर आई संगत जी, तो मैं समझ नहीं पाई, गुरुजी हमारी परीक्षा कभी भी ले सकते हैं, उनकी लीला हमें समझनी तो नहीं आती है, लेकिन उनका आभास हमें मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो सेवा होती है ना वो एक श्रद्धा, समर्पण और करुणा की सेवा होती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बख्शीश है बाबा की, क्योंकि जिस तरह गुरुजी मुझे रोना किसी के लिए बहुत जल्दी आता है, किसी के लिए वो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है शायद, कि अंदर से ना एक होता है कि इनके लिए दुआ करना है। संगत जी, वो कहती हैं, थोड़ा सा चुप हो गई, फिर कहती हैं कि अच्छा दीदी मैं ना सेब खा लूँगी और ये चॉकलेट ना मैं घर ले जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले जाना घर। तो उसके बाद उनकी आंखें भर आती हैं और कहती हैं कि मेरी ना 9 साल की एक पोती है। मैंने कहा अरे वाह, फिर तो बड़ा अच्छा है, आप उनके लिए लेके जाओ, मैं और दे दूँगी। तो कहती है कि वो अपाहिज है। और संगत जी, ये सुन के ही जो मेरे अंदर में गुरुजी ने आंसर दिया और मुझे जो ब्लेस किया, ये मैं ही समझ पाती हूँ। संगत जी, हमारे स्थिति यही थी अभी आज से 10 दिन पहले कि हमारे घर में हम व्हील चेयर प्लान कर रहे थे। बार बार सुमन कहते थे कि एक व्हील चेयर मंगा लो, मैं अपाहिज हो गया हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा अब। रोने लगते थे, कहते थे कि बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बातों से हमारे कष्ट कटते हैं, मन में नहीं रखना चाहिए, बैगेज खाली करना चाहिए अपने मन का। कहते थे कि मुझे पापा के पास दे देना, मुझे गंगा में दे देना, बहुत कुछ बोलते थे, मैं बोझ हो गया हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी होते हैं वो उनकी ज़ुबान से वो सारी बातें जो बोली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उनको नवजीवन ब्लेस किया। 1 नहीं, 2 नहीं, हज़ारों बार, करोड़ों बार। हर एक सांस हमारा नवजीवन है संगत जी, हर एक सांस हमारा नवजीवन है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपकी बेटी, आपकी पोती ठीक हो जाएगी। कहती है दीदी
वो न चलती है, न बोलती है, न सुनती है। मैंने कहा वो बोलेगी भी, सुनेगी भी और चलेगी भी। तो कहती है कि वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ना उसके हाथ पैर काम नहीं करते रहते हैं। हाथ तो करते हैं, पैर काम नहीं करते हैं। संगत जी, मैंने उनसे यही कहा कि ये देखिए, इनको देख रहे हो? मैंने अपना ब्रेसलेट दिखाया तो कहती हैं हाँ। मैंने कहा जब आप हमारे रूम में सफाई करने आते हो तो आप देखते हो वहाँ पे कौन विराजमान होते हैं? तो कहती है कि हाँ, वो जो बैठे होते हैं। मैंने कहा हाँ, वो जो गुरुजी हैं। बस आप ओम नमः शिवाय करना और बाकी गुरुजी आपके बच्चे को ठीक करेंगे। तो संगत जी, वो क्या मुझे कहती हैं, फिर आपने ये मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद सुन के ही मैंने समझ गई कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। संगत जी, हमारे गुरुजी की लीला इतनी अनोखी होती है ना। गुरुजी के दरबार, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप विराजमान होता है, वो गुरुजी का दरबार हो जाता है। और फिर हम उनके प्यारे बच्चे हैं। हमारे पास तो गुरुजी 24 घंटे चलते हैं, हमारे साथ चलते होते हैं। तो जहाँ जहाँ हम पग धरते हैं, वहाँ वहाँ गुरु का दरबार लगता होता है। और संगत जी, उन्होंने कहा कि फिर ना मैं ये प्रसाद अपनी पोती को खिलाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल आप अपनी पोती को खिलाना, और मुझसे अगर बन पाएगा तो मैं आपको जल प्रसाद भी दे दूंगी आपके जाने से पहले। मैं अभी हूँ यहाँ पे। उसी वक्त मेरे मन में आया कि अगर आज छुट्टी हो जाएगी तो फिर मैं इनको जल प्रसाद कैसे दे पाऊँगी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास नहीं था संगत जी। मतलब बना के मैं रखती हूँ, बट पीने के लिए ही था। तो मैंने सोचा कि इनको तो एक बिस्लेरी में ब्लेस करा के दे देती जल प्रसाद का, लेकिन मन में ये कसक रही कि अब तो ये नाइट ड्यूटी पे आएंगी तो फिर मैं इनको नहीं दे पाऊँगी। लेकिन हमारे गुरुजी जो हमसे सेवा लेते हैं वो पूरा करवाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला रची कि हमारा जो डिस्चार्ज था वो कल का नहीं, शायद परसों का बनेगा, थर्सडे का, क्योंकि कृपा गुरु की होती है, टाइमिंग गुरु की होती है, लीला गुरु की होती है। हम तो बस उनके चरणों में बैठने वाले एक छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से प्यादे हैं, जिनको गुरुजी अपनी लीला से इधर से उधर, उधर से इधर चलाते हैं, डुलाते हैं, रिझाते हैं, मनाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं और अपनी प्यारी सी संगत बना के सबकी नज़रों में ऊंचा उठाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने ब्लेस की, इसके लिए दिल से शुक्राना। किसी को देने लायक बना रखा है, इसका दिल से शुक्राना। कहते हैं ना कि मैं अपनी संगत को दातार बनाता हूँ, तो बाबा हमारे अंदर में विराजमान आप हो। देनहार तो गुरु है, देवत है दिन रैन। लोग भड़म मोसो करे, मोको झूठ मुँह नीचो नैन। हमें हमेशा नज़र नीची करके रखनी है बाबा, क्योंकि हमारे अंदर विराजमान आप जिसको जो देना है वो देते हो, जिसको जो ब्लेस करना है वो ब्लेस करते हो। इतने महान हो आप, इतने कृपा निधान हो आप कि आप हमें वो पावन जरिया बनाते हो और हमारे कर्मों को शुचिता, शुद्धता और शीतलता ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसी क्रम में संगत जी, 2-3 ब्लेसिंग ऐसी जो कि अनायास ही गुरुजी ने ब्लेस की और मुझे एक दिव्य संकेत मिला। मैं नीचे जाती हूँ तो जहाँ पे एम्बुलेंस का लेन है, वहाँ से आज एम्बुलेंस हटा हुआ था और मैं एम्बुलेंस के बैक साइड को आज देखी, और उस एम्बुलेंस के बैक साइड पे जो था वो लिखा था जय श्री राम और जय श्री बालाजी। संगत जी, आज के दिन मुझे बालाजी और जय श्री राम की ब्लेसिंग का मिलना, हम सबको मिलना, क्योंकि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों की तरफ ब्लेसिंग बराबर चलती है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है हम सब के लिए। और इसके बाद उसके नीचे में लिखा था कि शिकायत किसी से नहीं महादेव, बस शिकायत तो किसी से नहीं महादेव, लेकिन गिला बस इतना है कि हमने जिनको अपना समझा वो सारे हमारे मतलब के रिश्ते निकले। ये उसके नीचे में लिखा था, एम्बुलेंस के नीचे में, और ऊपर में हर हर महादेव और खाटू श्याम का लोगो। कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने फिर मुझे दिखा दिया कि तेरे साथ तेरी पूरा ब्रह्मांड चलता है, तो किसी गल तो घबराई ना। और फिर गुरुजी ने वही सेवा ली कि जब भी कोई एम्बुलेंस देखो तो मंत्र जाप करना, न सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, उसके ड्राइवर, उसके पेशेंट, उस वाहन के लिए, क्योंकि वो एम्बुलेंस
कभी तेरा भी जीवन रक्षक बनेगा और कभी तेरे किसी अपने का भी जीवन रक्षक बनेगा। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेहद शुक्राना। हमारे मौसा ससुर भी अभी आईसीयू में ही हैं और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वो कैनुला फेंक देते हैं, नोच देते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। डायबिटिक हैं, एस्थमेटिक हैं और एज भी है उनका लगभग 75 प्लस है, वो 80 के आसपास हैं, लेकिन वो बहुत परेशान कर रहे हैं डॉक्टर्स को। तो मैं मम्मी ने गुरुजी ने मम्मी से क्या सेवा ली, सासू माँ से। उन्होंने अपनी बहन के पास एक रील शेयर किया गुरुजी का और मौसी सास को कहा कि तुम ना ये गुरुजी का जो फ़ोटो है, स्वरूप है, ये ना हमारे दामाद जी के सर पे लगाना और मंत्र जाप कर लेना। तो ऐसे हैं हमारे निराले सोने सरकार गुरुजी कि वो माँ को भी अपनी सेवा से ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं नीचे में एम्बुलेंस के पास से निकल के आगे बढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है एक कैब दिखता है और मैंने कभी कैब के पीछे में माँ पीताम्बरा का नाम नहीं देखा था और मुझे वहाँ पे माँ पीताम्बरा का नाम दिखा और मैं धन्य हुई। कहते हैं ना कि हमारी पीताम्बरा माँ जो हैं वो बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी देवी हैं और माँ पीताम्बरा स्तंभन करती हैं। वो मारती नहीं हैं दुष्टों को, उनकी सारी शक्ति ले लेती हैं और हम सबको ब्लेस करती हैं, हम पे कृपा करती हैं, हमें अपने पीले आंचल से हमें बहुत 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 सुरक्षित रखती हैं, हमें बहुत सुंदर सूर्य का तेज ब्लेस करती हैं और हमें अच्छे हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करती हैं। शुक्राना माँ, शुक्राना। संगत जी, पीताम्बरा माँ के दर्शन के साथ गुरुजी ने मुझे दादी माँ की ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया। जब मैं ओरछा गई थी, बचपन में गई थी, 9th में थी मैं, और जब मैं पीताम्बरा मंदिर गई थी तो मैं अपनी दादी दादा के साथ गई थी और वहाँ से मुझे गुरुजी ने एक और देवी दर्शन ब्लेस किया था और आज मैं उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पे गौरी की पूजा करती थी वो उनके किले के बिल्कुल नीचे में है। वहाँ पे जाना किसी को अलाउड नहीं था, वहाँ पे बंद था। लेकिन जब मैं अपनी दादी माँ के साथ वहाँ गई किला देखने तो अचानक से वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल आती हैं और वो मेरी दादी माँ बहुत स्पिरिचुअल थी और मेरी दादी माँ उस वक्त एक गीत गुनगुना रही थी और वो गीत माँ गौरी का ही गीत था, मैथिली गीत था ऑफ कोर्स, लेकिन दादी माँ के साथ मैं भी गुनगुना रही थी। गौरी को ना के दिन माँ बेतोती अपने महादेव गंगा जल पीवता प्यासे गौरी बिलखती गौरी कोना के दिन माँ बितौती गौरी। और वो जो कांस्टेबल थी वो कहती हैं कि आज ना यहाँ पे हम लोग अभी से अलाउ करेंगे 10 मिनट के लिए नीचे नीचे सीढ़ी उतर के जहाँ पे महारानी साहिब पूजा करती थी माँ गौरी की, तो आप लोग सबसे पहले आइए। जो पहला उन्होंने स्टार्ट करवाया था वो 10 मिनट का दर्शन और हमारे पीछे कोई नहीं था और उस 10 मिनट में हम लोग नीचे जाते हैं माँ गौरी की। वहाँ पे बहुत अच्छी से पूजा हुई थी, हमने वहाँ पे दर्शन किया था। संगत जी, वहाँ पे 10 मिनट में सिर्फ मैं, दादी माँ, दद्दू मेरे बाहर में थे और बस मैं और दादी माँ और माँ गौरी थी और वहाँ के जो पुजारी थे वो थे। उन्होंने हमें प्रसाद दिया, सिंदूर दिया। मेरी दादी माँ की एक बहुत प्यारी आदत थी कि मंदिर में गौरी पूजा करने की, यानी कि जो हम लोग बचपन से गौरी की पूजन करते हैं ना गौरी मंत्र के साथ, तो वो गौरी का पूजन मंदिर में भी किया करती थी और उन्होंने मुझसे भी करवाया था। न जाने आज मुझे क्यों याद आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मीबाई का साहस गुरुजी हम में भर रहे हैं। जिस तरह वो हमने बचपन से पढ़ा है ना, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो गुरुजी का मैसेज है उनकी हर बहादुर बच्चियों के लिए कि हमें झांसी की रानी बन के रहना है। संगत जी, हर तकलीफ़, हर दुख, हर दलन सबसे फाइट करके हमें आगे बढ़ना है। हम सिर्फ नाजुक कलियाँ नहीं, गुरुजी की दुर्गा काली रणचंडी बेटियाँ हैं जो कि किसी भी रण में किसी से भी पीछे नहीं
नहीं हट सकते हैं। गुरुजी ने हमें प्रहलाद बनाया है, तो हमें भी गुरुजी के इन जो गुरुजी जो हमें इतना ब्लेस करते हैं उसका मान रखना होगा और गुरुजी का अभिमान बनना होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो वो जो दर्शन करवाया था वो मेरे बाबा, वो आप थे, वो आप जी की कृपा से हुआ था और मैं उसका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक शुक्राना और कि इन जैसे पीताम्बरा माँ के मंदिर में ही ओरछा में माँ धूमावती का भी मंदिर है। माँ धूमावती के दर्शन मैं नहीं कर पाई थी और जैसा कि गुरुजी मेरे सामने में हमेशा माँ धूमावती को लाते थे, तो मैं समझ रही थी कि कहीं ना कहीं जो इनके प्रति अकाल मृत्यु का योग है वो माँ धूमावती कटित करवा रही हैं। उनके थ्रू गुरुजी उनका वो रूप दिखला के, कि उनका जो वैधव्य वाला रूप रहता है उसको दिखा के मेरे वो कष्ट को कटित करवा रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मैं उनको बहुत स्नेह से माँ मानती हूँ। और गुरुजी मुझे वो प्रेरणा देते हैं कि इनसे प्रार्थना कर और इनको प्रणाम कर, माँ मान इनको। और संगत जी, उसके बाद से गुरुजी की लीला देखो, मैंने जीवन में कभी माँ धूमावती को लाल जोड़े में नहीं देखा था। और आज से 3-4 दिन पहले जब मैंने माँ धूमावती के लिए प्रार्थना की थी कि माँ धूमावती, आपका ये स्वरूप मुझे तो वैसा ही लगता है कि आप मुझे लाल जोड़े ब्लेस कर रहे हो। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और संगत जी, ऐसे ही मेरे गुरु की लीला है कि माँ धूमावती परसों से मेरे सामने में सिर्फ और सिर्फ लाल जोड़े में आ रही हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं। इन्नी टेलीपैथी, इन्ना प्यार, इन्ना दुलार, हर जगह फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, हर जगह एक एहसास, हर जगह प्रोटेक्शन शील्ड। इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार, अपरिमित प्यार, अपरिमित दुलार और अद्भुत 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 स्नेह। अब संगत जी, एक शुक्राना साथ के साथ में करूँगी। आज गुरुजी ने मुझे 3-4 दिन पहले एक सेवा ब्लेस की थी कि जाना और बंदरों को पकौड़े खिला देना। पकौड़े या फिर मतलब जैसे पैटीज़ वगैरह कुछ, उस पर फ़ोटो बना था कि ये तेरी सेवा है कि मंगलवार को तो, मंगल या सोम था, कि बंदरों को कुछ खिला देना। अब यहाँ पे मैं बंदर तो नहीं खोज सकती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना, गुरुजी ने मेरे सामने में एक बहुत प्यारा भाव मेरे मन में ब्लेस किया कि बजरंगबली क्या थे, तो रूप बदलते थे। क्योंकि मेरे मन में याद आया कि जब बजरंगबली ने भगवान राम की परीक्षा ली थी बाल रूप में आके, जब बजरंगबली ने सीता मैया के पास गए थे वन में, तो वो भी बाल रूप में गए थे अपने रूप को त्याग के। तो मेरे मन में यही आया कि बजरंगबली तो बाल रूप में भी आ सकते हैं। बस मैं इतना ही सोच पाई थी। ये सोचते सोचते और कुछ ऐसा हुआ कि हमारी बेटी को यहाँ पे गुरुजी ने कल कहा था कि उसको मैं लाल रंग से उसका कष्ट काटूंगा, और बिना किसी डेट के, अभी उसके डेट में 10 दिन बाकी थे, बट मेरी बेटी के अभी पीरियड्स आए हैं। और गुरुजी का कहना रात में और माँ कामाख्या का आशीर्वाद, और उसको आज रात में ही उसके साइकिल स्टार्ट हो गए। और चूँकि उसने इंतज़ाम नहीं करा था, तो मैं यहाँ पे वो उसके सैनिटरी पैड्स के लिए नीचे गई हूँ। और उसी क्रम में क्या होता है, उसी दुकान पे मुझे 2 बच्चे दिखते हैं। दोनों बच्चे में एक बच्चे के पैर खराब, एक बच्चा बिल्कुल छटपटाता हुआ, उसके पूरे वो सफ़ेद दाग और उसका साइड से पूरा जला हुआ। और वो दोनों बच्चे अपने पापा से कह रहे हैं, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा आइसक्रीम चाहिए। और वो किसी मतलब यहाँ पे इलाज के लिए आए हुए थे, और उसके पापा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी पैसे नहीं हैं, अभी नहीं, बाद में खिला दूँगा, अभी कुछ नहीं। मैंने सुना और मैंने उनसे पूछना चाहा कि चलो बेटा, लेकिन ऐसे पूछने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तो और थोड़ा सा अटपटा भी लगता है कि मेडिकल ये दवाइयों की दुकान पे आप अगर किसी से ऐसे पूछ लोगे तो वो तो सही नहीं तरीका है ना। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आगे आप रास्ता दिखा देना। बस गुरुजी पे सौंप के मैं आगे बढ़ती गई। संगत जी विश्वास करिएगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे सामने में एक पीली तितली आगे आगे चल रही है। पीली तितली हमारे ओपीडी जहाँ पे मुझे जाना था आज, और ये दही लेने के लिए वहाँ तक मैं गई हूँ। वहाँ गई हूँ, मैंने अपने लिए कुछ सामान परचेज़ किया था। उसके बाद मुझे, जब मैं अपना सामान लेके बाहर निकल रही हूँ, तो बाहर में मुझे वही दोनों बच्चे दिखते हैं। फिर मैंने, गुरुजी ने सोची डाली कि हुन पूछ इससे क्या चाहिए। मैंने पूछा, बच्चों मैंने सुना था कि आपको आइसक्रीम खाना था। तो हाँ आंटी, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मैंने कहा कि चलो फिर
खाना है, चले अपने पापा से पूछिए। उनके पापा भी थे और देख के लग रहे थे कि शायद वो सच में मुस्लिम ही थे, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे कुछ भी। और मैंने कहा कि चलो मैं आपको आइसक्रीम, गुरुजी आपको आइसक्रीम दिलाएंगे। संगत जी हम उनके साथ गए हैं और वहाँ पे हमने पूछा कौन सा चाहिए, तो उन्होंने कॉर्नेटो दिखाया, चॉकलेट कॉर्नेटो। हमने उनको कॉर्नेटो और गुरुजी ने पकौड़े के लिए बोला था, बट उस समय वहाँ पे पैटीज़ अवेलेबल था। एक ही चीज़ हुआ, तो मैंने 3 पैटीज़ और 2 आइसक्रीम, और उनके पापा के लिए गुरुजी मुझे कई बार नारियल पानी का सत्संग सुनाते थे और मैं समझ गई कि नारियल जैसे कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम करो तो नारियल फोड़ो, तो नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का पानी निकलता है ना। और मेरे गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरा ये काम, आज भी गुरुजी ने कहा था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी टाल दी है बेटा, शुक्राना कर, बहुत बड़ी बीमारी दूर कर दी है, शुक्राना कर। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी ये हम सब के लिए कह रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझसे एक और चीज़ कहा था कि तेरे पेट में एक भारी ट्यूमर बन रहा है, अभी डॉक्टर से दिखा ले। और मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज से कहा, माँ बाबा मुझे अभी डॉक्टर से कुछ नहीं दिखाना है, जब तक आप हमारे पूरे परिवार को ठीक कर दो, उसके बाद आपकी बेटी प्रॉमिस करती है कि वो अपना ट्रीटमेंट कराएगी, लेकिन बाबा अभी नहीं। अगर अभी मैं बेड पे पड़ गई तो मेरा परिवार रुल जाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा इसको, क्योंकि मेरे साथ तो आप खड़े होते हो ना, मेरे डॉक्टर आप हो बाबा, मेरे डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उन सारे चीज़ों के लिए मैं आपको ये नारियल फोड़ रही हूँ, आप समझ लेना कि ये नारियल ही है जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और ये सब बातें सोच के मैंने उनके लिए एक नारियल पानी लिया, भाव से ही लिया और मैंने उनको दिया। संगत जी विश्वास, तब गुरुजी की कृपा बहुत लगती है कि गुरुजी ही करवा रहे हैं। जो बिल था वो 340 रुपीज़ का था। और संगत जी हमने जब उनको दिया तो मैंने कहा कि अच्छा सुनो, ये मैं आपके हाथ में दे तो नहीं हूँ, लेकिन आपको ये खाते हुए क्या बोलना है? तो कहते हैं क्या बोलना है? मैंने कहा जय गुरुजी। दोनों बच्चे खुशी से कहते हैं जय गुरुजी। अब संगत जी जब गुरुजी मुझे नाम से ब्लेस करते हैं तो आपको मैं ये बताती हूँ वो थे कौन। वो फादर एंड 2 बच्चे थे, यानी कि 3 रूप में थे। फिर से त्रिशक्ति का आशीर्वाद, मेरे विंडो पे आज 3 कबूतर आए थे। गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेनों दर्शन देने ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में आऊँगा। मैंने पहचान ली और मैंने देखा कि वो 3 रूप में थे। और जब मैंने बच्चों का नाम पूछा तो एक ने कहा मेरा नाम अयान है और एक ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। संगत जी मैं घर आती हूँ और जब मैंने घर आके अपनी बेटी से बोला कि बड़ी तेरा नाम का मतलब देखना, तो अयान का मतलब है ईश्वर का प्रसाद और मोहम्मद का मतलब है साक्षात सूर्य, ईश्वर के प्रतिबिंब, मोहम्मद पैगंबर। तो संगत जी और की चाहिदा, होर की चाहिदा। और जो उनके पापा थे वो तो बाबा ही थे, तो बाबा का तो कोई नाम पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो साक्षात मेरे बाबा थे, मेरे महादेव थे। सबके पिता परम पिता ही होते हैं, सबके फिदा फादर फिगर एक ही होता है, पिता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो सर बच्चों के सर पे पिता की छत्र छाया बनी रहे और हमारे गुरु महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। और ऐसी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी चटपटी सी सेवा ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज आपका दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी जैसे गुरु जी ने मुझे कहा था कि वो सेवा ब्लेस की थी कि तू बांट लेना, भले गुरुजी ने मुझसे 2 लोगों की ही सेवा ली, 3 लोगों की ही सेवा ली, लेकिन मेरे हाथ से वो हॉस्पिटल में भी खाली नहीं जाने देते हैं। अपनी बेटी के हाथ से कुछ न कुछ छोटू छोटू सी सेवा और मंत्र जाप की सेवा ले लेते हैं। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का कि बाबा अपनी बेटी को इसी तरह अपनी चरणों में लगा के ऐनी सोनी सोनी सेवा से ब्लेस करना, जिससे कि आपकी बेटी के माड़े कदम सीधे हो सकें। एक और बहुत प्यारा शुक्राना है कि गुरुजी ने आज सुबह में कहा था, एक सत्संग सुनाया था और उसमें गुरुजी ने कहा था कि बस गुरु का नाम ले ले, तेरे पुट्ठे लेख आपे संवर जाएंगे। और बस मैं यही कहती हूँ कि दिन रात अगर हम गुरुजी का नाम सिमरन करेंगे तो हमारी कोई भी लेख ऐसे नहीं है जो संवर ना जाए, हमारी कोई भी बुरी आदत ऐसी नहीं है जो सही ना हो जाए। बस हमें दिल से गुरुजी को याद करना है, उनका नाम जपना है और कहना है कि गुरुजी मुझे गति और मति दोनों आप देना, गुरुजी अपनी चरनी लगाना, हमें कीचड़ तो करना और बाबा
आपको आपका बच्चा अर्पित है। इसकी डोर संभाल लो, सब संभाल लो, परिवार संभाल लो, संसार संभाल लो। ये जीवन आपके चरणों में बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं पूरे संगत परिवार और अपने इस परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज सब पे अपनी मेहर करें, सब पे अपनी कृपा बरसाएं और मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में, हर जन्म में जो भी भूल चूक हुई हो बाबा, अगर आपका बच्चा सच्चा है तो उसकी माफ़ी स्वीकार करना और बख्श देना, संभाल लेना, क्योंकि आप ही संभालते हो, आप ही संभालोगे और आप ही संभाल सकते हो, क्योंकि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। जय हनुमंते नमो नमः। बजरंग बली की जय हो। जय नीम करोली बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार करो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। हर परिस्थिति का सामना करना सिखाते हैं, मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराना सिखाते हैं। गुरु पिता परमेश्वर डगमगाते कदमों को इस तरह सहारा देते हैं, हम अज्ञानी इंसान समझ ही नहीं पाते हैं। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि से लक्ष्य को पूर्णता प्रदान कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। हर दिन नया दिखाने का शुक्राना, हर पल अपनी ब्लेसिंग से नवाजने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजनों को मेरा सत सत नमन है। गुरुपा, हम आपका हार्दिक वंदन करते हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के साथ मेरी जर्नी में एक वाक्य जो मेरे साथ घटित हुआ था, वो गुरुपा की कृपा से मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1 साल पहले गुरुपा ने अयोध्या की ट्रिप ब्लेस की थी। उस समय पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था। गुरुपा व हनुमान जी ने उसे काटा था। हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करके लौट रहे थे। वहाँ भी इस समय काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में कब प्रति अंकल काफ़ी आगे निकल गए थे। मैं अकेले ही वापस आ रही थी। अचानक से एक 15 साल का लड़का रहा होगा, मुझसे इतनी जोर से टकराया, मैं बता नहीं सकती। मैं स्तब्ध रह गई और मानो सुन्न हो गई। जब होश संभाला तो कानों में यह आवाज़ पड़ी थी। इतने में ही डर गई। मैं इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। वह लड़का भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आप समझ, आसपास के लोग भी जो थे उनको भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। उन्हें तो कुछ आभास ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा लगा किसी ने उस लड़के को एकदम से पीछे ढकेल दिया हो। वह बच्चा जितने तेजी से टकराया था, उतनी ही तेजी से लगा किसी ने पीछे ढकेला। वह गायब भी हो गया। उस दिन यह समझ में आया कि यह बजरंग बली वह गुरुपा की ही कृपा थी, जो बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने उस दिन वहाँ काटा था।
सिर्फ मुझे गले में ही चोट आई थी। जय गुरु जी महाराज, आपने उस दिन मेरी बहुत बड़ी बला को टाला था। आपका कितना भी मैं शुक्राना करूं वो बहुत कम है गुरु जी महाराज। आपने मुझे इस तरह के कितने ही कष्टों से बार बार बचाया है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बेटे को भी सपने में आकर कष्ट काटने के लिए, उसे मौत के साए से बचाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा जी। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। अपने नाते व नातिन की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरु जी महाराज। मैं अपना वाणी अभी विराम करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सारे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक भजन जो गुरुपा को समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, लगता है वहाँ पहरा वीर हनुमान का। राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम छम देखो नाचे वीर हनुमाना, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए। बावरा रात दिन नाचता ही जाए, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। जय हनुमंते, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय नीम करोली बाबा जी। जय सभी समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सावन महीने का आज कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आज आपको सदाशिव महाशिव के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी वर्षा, पुष्प वर्षा पूरे परिवार की ओर से करना चाहती हूँ। बाबा जी, जो भी गलती हो क्षमा करें। जय शिव जी, जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से पूरे संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में विशेष पुष्प वर्षा करती हूँ। बाबा जी, सब पर कृपा बनाए रखें। जिनसे भी हमें से जिनसे भी जो भी गलती हुआ है, आप कृपया क्षमा करें बाबा। आप तो स्वयं करुणा के सागर हैं बाबा जी। पूरा सावन माह बीत गया है, तो बाबा जी आपकी सेवा करने में जो भी गलती हुई क्षमा करें। आने वाला समय भी त्योहारों से ही भरपूर, उत्सव से भरपूर होगा बाबा जी। आपके संदेशों के माध्यम से हम सब बच्चों को बहुत ही अनमोल कृपा रूपी खजाना मिलता ही रहता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। सावन माह का यह पावन जो माह है, यह तो शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी है, शिव चतुर्दशी। हम तो सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति में सावन का महीना विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला माह है, पावन माह है। यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित माना जाता है। सावन के माह में कृष्ण पक्ष में भी हमने शिवरात्रि और प्रदोष व्रत माना, और यह रक्षाबंधन से पहले प्रदोष व्रत कल था, आज शिव चतुर्दशी है। तो जो भी व्रती रहते हैं, व्रत करके बाबा जी का पंचोपचार से पूजन करते हैं, और सारे
दुख दर्द पीड़ा तकलीफ को निवारण हमारे शिव बाबा करते हैं। हमारे गुरुपा स्वयं स्वयं हमसे कराते हैं और स्वयं ही शिव महाशिव हैं। तो हमारे महादेव गुरुदेव का एक साथ हमें कृपा प्राप्त होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सावन माह का शिवरात्रि है। विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए तो यह अत्यंत पावन और शुभ अवसर होता है। यह पर्व हम व्रत ना भी करें तो भी हम अपने आस्था से अपने भगवान की पूर्ण रूपेण पूजन और अभिषेक करके इस समय बहुत से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख दर्द से मुक्ति पाने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। तो यह रुद्राभिषेक का भी माह है और हमें अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक हर प्रकार से हमें बल प्राप्त होता है। हमारे शिव जी, हमारे महाशिव शिव जी सदैव हम पर अपनी कृपा बरसाते ही हैं। यह शुद्धि और साधना का भी एक माध्यम है रुद्राभिषेक। सावन शिवरात्रि का जो महत्व है यह बहुत ही, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि 2 बार आता ही है, लेकिन सावन माह का शिवरात्रि अत्यंत लाभदायक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावण शिवरात्रि हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाई जाती है। हर माह में जो शिवरात्रि होती है उसमें सबसे पहले साल भर में, वर्ष भर में 2 शिवरात्रि, एक जो हम महाशिवरात्रि मनाते हैं वो, और यह सावन का माह का यह शिवरात्रि दोनों प्रमुख है। हम इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजन करते हैं। विशेष फलदायी होते हैं क्योंकि वे जगत माता जगत पिता हैं। मान्यता है संगत जी कि इस दिन शिवलिंग पर जो हम सभी करते हैं, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, शहद, पंचामृत, क्योंकि पंच तत्व के मालिक है हमारे बाबा, तो पंच तत्वों से पूजन करने से हमारा शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से हुआ है, उसमें विशेष लाभ हमें मिलता है। हमारे शरीर के 7 चक्र में विशेष शुद्धि आ जाती है और इस प्रकार से हम जब अपने बाबा जी को सब तत्व अर्पित करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता ही है और बाबा हमारे कर्म के आधार पर हमें मोक्ष की भी प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार से पौराणिक मान्यताएं भी है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में सावन शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन माता पार्वती जी कठोर तप के बाद शिव जी को प्रसन्न करके पति स्वरूप में प्राप्त की हैं। अतः सभी कन्याओं के लिए यह विशेष फलदायी व्रत है। अपनी मनोकामना सिद्ध करके एक मन के सुयोग्य पति प्राप्त करने का, और इस प्रकार से सुखमय दाम्पत्य जीवन जीने के लिए स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, कन्याएं भी करती हैं अच्छा पति पाने के लिए। एक और भी इस तरह से कथा जो हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, हमारे शिव बाबा ही नीलकंठ कहलाए क्योंकि उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। तो इसीलिए भी जब हम श्रावण के माह में विधिवत पूजन करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल भी उनको अर्पित करते हैं तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और बाबा तो भक्त वत्सल हैं, वे हम पर करुणा निधान पूर्ण रूपेण अपनी कृपा बरसाते हैं। और शिवलिंग की पूजन तो सभी करते हैं, प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो चाहे मंदिर में करें चाहे घर में करें, तो शिवलिंग का अभिषेक हम कुछ न भी कर सके तो गंगा जल या शुद्ध जल से ही करें, ओम नमः शिवाय बोलकर। तो उससे हमें अपने पिता परमेश्वर की कृपा और जगत माता जगत जननी सहित हमारे महाशिव गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। और बेलपत्र तो 3 पत्तियों वाले या उससे ज्यादा 4 या 5 वाले होते हैं, वह भी सौभाग्य से प्राप्त होता है। 4 पत्ती या 5 पत्ती वे भी बाबा को बहुत प्रिय हैं। और
इस तरह से हम पंचोपचार से अपने बाबा शिव बाबा की पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से आज हम सभी बच्चे अपने पिता परमेश्वर के, अपने शिव बाबा जी के, हमारे महाशिव के पूजन आरती करते हुए उनके विशेष कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। सबके प्रति हमारे मन में भी करुणा की भाव होगी, जो जरूरतमंद है उनके प्रति दया का भाव, करुणा के भाव, पशु पक्षियों के लिए करुणा के भाव जब हमारे हृदय में जागृत होगी तो यह हमारे लिए एक संकेत है कि हमारे प्रभु, हमारे शिव, हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी हम पर प्रसन्न हैं। कि जिस प्रकार से वे हम पर कृपा करते हैं वैसे ही अपने भक्तों को भी वे गुण प्रदान करते हैं कि भगवान हमारे बाबा के भक्त भी उन्हीं के जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए कल्याण की सोचना और दया के भाव रखने वाले हमें गुण प्रदान करते हैं। जय बाबा जी, आपकी कृपा से हम अपने बुरे मैंने अपने दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुण प्राप्त कर पा रहे हैं। आप ही के चरणों की महिमा है और ऐसे ही सब पूरे संसार पर आपकी कृपा बरसे बाबा। सब हे करुणा निधान सब पर अपनी कृपा बरसाते रहिए, सबके मनोकामना, शुभ मनोकामना पूर्ण करें, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार से खुश रहें और आपकी भक्ति में अनवरत लगे रहें। कुछ नहीं तो मंत्र जाप ही करते रहें, उससे भी सबका कल्याण होता है। जय शिव बाबा। इतना कहकर मैं आज वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय गणेशा, काटो कलेशा। जय बाबा। आज गणपति जी का भी दिन है, तो गणपति जी की पूजन करते हुए, शिव परिवार की पूजन करते हुए, हम शिव बाबा की, हमारे महा शिव गुरु जी की पूजन करते हुए अपने पूरे परिवार के लिए और सभी सृष्टि के सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए पूजन करें तो हमारा भी निश्चय ही कल्याण ही होगा। जब हम एक दूसरे के लिए कल्याण भाव रखते हैं तो स्वयं हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हम पर कल्याण करते ही है, हमारी गलतियों को माफ करते ही है। जय गुरु जी, जय शिव जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 27 तारीख है और आज है मेरा गुरुओं का वार, गुरुवार। और सुबह के 4:14 हो रहे हैं इस समय और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ का, हर एक ब्लेसिंग का और एक और नया दिन दिखाने का बाबा। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है हम सब पर। बस हम यही चाहते हैं कि आप सदैव हमारे अंग संग रहिए। आपके आने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया और अच्छे के लिए आया है। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका ढेरों ही शुक्राना फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स दैट यू कीप शारिंग ऑन अस। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए महाराज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो।